वेलकम गाइस। जो फ्लिपा क्लिप ऐप है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। फ्लिपा क्लिप ऐप क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसकी जो सारी की सारी सेटिंग्स हैं उसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। फ्लिपा क्लिप जो है एक और ऐप इसके तरह है। अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, एक और ऐप है अपना IBS पेंट, जिस पर भी हम ये सेम चीज़ कर सकते हैं। मगर फ्लिपा क्लिप जो है मेनली एनिमेशन के लिए है। उसके ऊपर जो है हम मेनली एनिमेशन करते हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक दो जो है ऑप्शंस ज़्यादा दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो जैसे ही आप इसको ऐप को ऑन करोगे तो यहाँ पर जो है 2 सेकंड की एक वीडियो बनी बनाई तुम्हें मिलती है, ठीक है, ताकि जो है तुम्हें सही से समझ आ पाए कि ऐप क्या है, किस तरीके से जो है काम करता है, ठीक है। इस ऐप को किस तरीके से इस फ्रेम रेट जो है अभी देख लो, ठीक है, एक एक जो भी फ्रेम है उसके अंदर हमने सही से एक्सप्लेन किया क्या है कि जो है हम कोई भी अपना जो ड्राइंग है वो किस तरीके से बनाते हैं, अपनी एनिमेशन किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। वो वाली चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर शो की गई है। तो वही चीज़ें अगर तुम्हें जो है एनिमेशन में या किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो तुम यहाँ से जो है उनको एक बार सही से चेकआउट कर सकते हो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि एनिमेशन कैसे होती है वो वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 सेकंड की जो थी वीडियो थी, जिसको हमें जिसके फ्रेम टोटल यहाँ पर 1 सेकंड की वीडियो है। यहाँ पर जो है 12 फ्रेम्स दिए गए हैं 1 सेकंड की वीडियो के लिए, ठीक है। बाकी तो है ये एनिमेशन, ये बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है। तो अभी इसके हम जो है मेनली इसकी सेटिंग्स के ऊपर आते हैं। जैसे ही हम जो है होम पर आए, होम पर आने के बाद तुम्हें प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ पर तुम्हारा पूछेगा नेम यूर एनिमल, यहाँ पर शायद एनिमेशन लिखा हुआ है मगर यहाँ पर टोटल तरीके से जो है शो नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास रोटेटेड नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एनिमल टाइप जैसे शो हो रहा है। तो हम जो इसको कुछ भी देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है तुम अपनी कोई भी जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक बकेट का ऑप्शन है जिससे जो है तुम अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। मगर इन चीज़ों को छोड़ते हैं अभी जो है नीचे आपको बस FPS जो है अपने नॉर्मल क्या बोलते हैं FPS का ऑप्शन हो गया, मतलब तुम्हारे फ्रेम रेट, ठीक है। फ्रेम रेट को सही से सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद प्रोजेक्ट को ओके कर देना। अब यहाँ से जो है हमारी मेन जो सेटिंग है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले ये चीज़ की ये ऐप मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मैंने अपने आर्ट के लिए या फिर एनिमेशन ट्राई करने के लिए जो ऐप्स यूज़ किए हैं वो है IBS पेंट। ये सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है जब ये हल्का सा वायरल हुआ था, क्योंकि हल्का सा वायरल नहीं, वायरल तो स्टार्टिंग से लेके, मगर जो एनिमेशन न्यू करते हैं उनमें जो है ये चीज़ फेमस होती है। क्योंकि ये जो अपना ऐप है ये मेनली हमें बताया जाता है क्या बोलते हैं अपनी एनिमेशन के लिए। ये दो ऐप बहुत ज़्यादा फेमस थे, जैसे कि IBS पेंट और ये जो है फ्लिपा क्लिप ऐप, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सबसे पहले अगर आप सर्च करोगे तो इन्हीं 2 ऐप्स के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। और उसके अलावा अभी हम जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं ब्रश के ऑप्शन पर, हमें जो है ब्रश के ऑप्शन पर कलर का ऑप्शन है, ब्रश का ऑप्शन है। जो ब्रश के ऑप्शन के अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रीमियम वर्जन में मिलती हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें फ्रीली मिलती हैं, जिनको जो है हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, 2-3 ब्रशेज़ हैं जो आप जो है फ्री यूज़ कर सकते हैं, वरना तो आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद इसके जो है कलर्स को या इसके ब्रश को तुम खुद सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा तुम्हें यूज़ करना है या फिर कौन सा नहीं, ठीक है। इसकी जो लाइन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी करनी पड़ेगी, ताकि जो है ये सही से शो हो, वरना तो ये जो लाइन्स हैं ये दूर से सही शो होंगी, अगर तुम इनको जूम करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बेकार लगने वाली है। उसके बाद इसकी साइज़ को जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इस सर्कल को ऊपर नीचे करके। उसके बाद यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, कलर का ऑप्शन जैसे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है रूलर है, रूलर के थ्रू जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं गोल, रेक्टेंगल या फिर ये जो फालतू चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे कि अभी इनकी हम जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्टली हमारी हो गया लाइन पर जो है हम क्या कर सकते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको मतलब जो है अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं आएगी, आप टोटल तरीके से सीधी लाइन खींच सकते हैं। उसके बाद
इस चीज़ को जो है हम हल्का सा बेक कर लेते हैं ताकि हमें जो सही से नज़र आए। सो यहाँ पर जो है इस लेयर को क्रिएट करके इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इस पर कुछ ड्रॉ हो रखा है जो एरेज होने के लिए फिर से एरेज करना पड़ेगा। बाद में यहाँ पर जो एक सर्कल का ऑप्शन दिया गया है, सर्कल के ऑप्शन में हम जो है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं सर्कल को, और यहाँ फिर टेढ़ा मेढ़ा जो भी तुम्हें करना है वो कर सकते हो, ठीक है। उस पर हमने क्लिक किया, उसके बाद जो है ब्रश की साइज़ को हमने छोटा किया, और यहाँ पर जो भी हम ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है, जो चीज़ भी ड्रॉ करेंगे वो जो है सर्कल के फॉर्म में ड्रॉ होगी। जिस टाइप से आपका सर्कल का ऑप्शन दिया जाएगा वैसे जो है आपकी सर्कल ये ड्रॉ होगी। और ये जो सर्कल का ऑप्शन है इसको यूज़ करके हम ब्लैक होल जैसी चीज़ें या फिर जो प्लैनेट्स की आर्ट होते हैं या फिर जो भी हमारे इम्पैक्ट फ्रेम्स होते हैं उनको ईज़िली ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके अलावा मुझे ये जो ऑप्शन है इसको सही से यूज़ करना अभी तो नहीं आता, मगर इस चीज़ को मेरे ख्याल से कोई भी इंसान सही से यूज़ करना सीख ले तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा जो है आर्ट में काम आएगी। और इस सर्कल को हम सही से यूज़ करके बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया जो आर्ट हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। सो हम जो है इस सर्कल के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा दूसरी ड्राइंग्स कर दी थी जिनको जो है मुझे बेक करना पड़ा। उसके बाद इस सर्कल को आगे पीछे ऊपर नीचे करने में और उसके अलावा इसके वो सही से अगर हम यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे आर्ट बन सकते हैं। अभी जो है मैंने सिर्फ ये चीज़ इस सर्कल को उल्टा कर लिया और ये वो चीज़ें जो कर ली, उसके बाद इस पर जो है हल्का सा जैसे ही ड्रॉ किया तो यहाँ पर मेरे दिमाग में जो है बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स आ रही हैं, जैसे कि इसको जो है हम डायरेक्टली यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई जिसको यूज़ करके जो है हमें अभी अपने क्या बोलते हैं यूएफओ टाइप कुछ शेप बनाती है, जिसको जो है मैं और इन्हेंस करके और अच्छा बना सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे कोई आर्ट बनाना नहीं है तो मैं जो इस चीज़ को बेक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो एक बॉक्स का ऑप्शन है, जिस बॉक्स को भी हम टेढ़ा मेढ़ा करके यहाँ पर बॉक्स एक क्रिएट कर सकते हैं। एक जो है हमारा जो है स्क्वायर टाइप शेप है जिसको जो है हम कुछ भी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर जो है अगर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। और अगर आपको जितना ज़्यादा छोटा स्क्वायर या छोटी चीज़ चाहिए उतना ज़्यादा जूम करना होता है ताकि जो है हमें वो वाली चीज़ मिल सके जो हम चाहते हैं। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है, इसका मेनली काम ये है कि जो चीज़ आप एक साइड पर ड्रॉ करोगे वही सेम चीज़ आपको दूसरी चीज़ पर भी ड्रॉ होती हुई मिलेगी, दो ड्रॉ होती हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है। बस इसका यही काम है। सो जो चीज़ मैं एक साइड पे बनाऊंगा वही चीज़ सेकंड साइड पे बन जाएगी। और ये जो चीज़ है ये मेनली हमें काम आती है, जैसे कि हम कोई कैरेक्टर बना रहे हैं तो उसको सही से ड्रॉ करने के लिए, या आई ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको तुम सही से ड्रॉ कर सकते हो। बाकी इस जो भी हमारा था ये ऑप्शन क्या बोलते हैं रूलर के अंदर जो हमें रूलर दिए गए उनका अगर हम सही से यूज़ करें तो हम जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है हल्का सा इन चीज़ों में मास्टर होना पड़ेगा ताकि जो है आप इन हल्की सी बस रूलर को यूज़ करके आप बढ़िया आर्ट जो है क्रिएट कर पाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है कॉपी के पेस्ट का ऑप्शन है, जिससे जो है हम अपनी लेयर्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इरेजर का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर एक लीस का ऑप्शन है, जिससे जो है हम एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके उसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बकेट का ऑप्शन है। बकेट से क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉक्स बनाया तो उस बॉक्स के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो उस मतलब एक पर्टिकुलर लाइन है, एक पर्टिकुलर बॉर्डर है, उसके अंदर जो सारी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी जो है हमारी कलर्ड हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस जो पीछे वाला बैकग्राउंड है इसका एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। ये वाला एक बॉर्डर हो गया, ठीक है। ये वाला समझो एक बॉक्स हो गया। तो अब मैं जो है आप अपना बकेट वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा इस पे, ठीक है, इस वाले पे। तो क्या होगा कि ये वाला जो भी हमारा पेंसिल का लाइन मैंने आउटलाइन दी है उसके अंदर ही ड्रॉ होगा, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, तुम जो है ड्रॉ करते हो और अगर तुमने जो है बकेट यूज़ की तो ये वाली चीज़ जो है जिस फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है, यहाँ पर बकेट यूज़ करनी है तो वो जो है यहाँ पर भी लग जाती है। तो उन चीज़ों को जो है हम फिक्स करने के लिए तुम लोग जो करते हो कि हमें जो बकेट यूज़ नहीं करना नहीं आती, बकेट सही से यूज़ नहीं होती वो चीज़,
क्योंकि तुम्हारा जो भी ये लाइन है ना, इनके बीच में हल्की सी कोई स्पेस रह जाती है जो आपको कनेक्ट कर देती है इस लाइन के थ्रू। ठीक है, इस लाइन के अंदर तुम्हें जो इस बॉर्डर के अंदर भी जो है तुम्हारा जो है इन कर देगी। तो इन चीज़ों को सही करने के लिए तुम्हारी जो लाइन होनी चाहिए ना, अब वो मतलब जो है ऐसी होनी चाहिए ताकि देखो अब मैंने इस चीज़ का बॉक्स बनाया, तो ये जो चीज़ है ये वाला या ये जो हमें बाहर अलो नहीं करेगा क्योंकि बॉर्डर है, और या ना तो यहाँ अलो करेगा या ना तो ऊपर अलो करेगा ना ही नीचे अलो करेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इससे क्या होगा कि हमारा ये बॉर्डर है, एक जो है हमारा शेप है जिसके अंदर सिर्फ हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने बकेट यूज़ की वो सिर्फ इसके अंदर होगी, क्योंकि बकेट जो होती है वो हमारी पेंसिल के बॉर्डर को जो है क्रॉस नहीं करती। ठीक है, ये चीज़ तुम समझ लो। बाकी उसके बाद यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, टेक्स्ट का ऑप्शन तुम सिंपली समझ होगे कि टेक्स्ट क्या होता है। फिर भी जो है इसको क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पर जो है क्लिक किया तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है उसकी साइज़ वाइज मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जो है एक ब्लर का ऑप्शन दिया गया है, जिससे जो है हम अपनी ड्राइंग्स को ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर एक और सेटिंग का ऑप्शन है जिस पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट सेटिंग्स। प्रोजेक्ट सेटिंग्स का मतलब होगा जो हम बाहर सेटिंग करते थे, जहाँ पर हमने नाम सेलेक्ट किया था वो वाली चीज़ें। यहाँ पर जो है गाइड का ऑप्शन है, गाइड को जैसे ही हमने ऑफ किया तो जो यहाँ पर जो है गाइड का ऑप्शन मुझे दिया गया था, मतलब जो है मैंने पहले शायद ऑन किया था, उस वजह से अगर गाइड का ऑप्शन तुम ऑन करोगे तो तुम्हारी जो है गाइडलाइन शो हो जाएंगी अपने पेज पर। ठीक है, जिनको तुम इजीली रिमूव भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है मैजिक कट। मैजिक कट से क्या होता है, यहाँ पर कुछ एड वेट चलने लगी मेरे ख्याल से, यहाँ पर कुछ हो रहा था मगर मेरी जो है स्क्रीन ब्रेक हो गई। तो मैजिक कट के हिसाब से जैसे ही मैंने एक यहाँ पर कुछ सिलेक्ट हो गया है, एक पिक्चर आ गई है जो मेरे काम की है तो नहीं, मगर जो है फिर भी ये वाली वही चीज़ है जो हमें उस ऐप के अंदर दूसरे ऐप के अंदर दी गई थी। एक पिक्चर आ गई जिसके ऊपर जो है हम आउटलाइनिंग करके उस वाले शेप को जो है या फिर उस प्रॉपर इमेज को जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ईजीली उसकी जो है आउटलाइनिंग बन गई। अब आउटलाइनिंग जैसे ही हमने बना ली तो जो है हम फिर उसको क्या बोलते हैं, तो फिर जो है हम उसको कॉपी पेस्ट इजीली कर सकते हैं। उसको जो है सारी की सारी इमेज को कॉपी पेस्ट करने के बाद उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है काइंड ऑफ चीटिंग तो है, मगर ये ज़्यादा जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा लोगों को काम भी आने वाली है। ठीक है, सो हम जो है इस लेयर को कैसे डिलीट करते हैं, लेयर पर क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही लेयर पर क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पर लिखेगा ऐड लेयर, उसका जो एरो है इस तरफ है, उसके बाद में एक ऑप्शन दिया गया है डिलीट का। डिलीट कर ऊपर क्लिक करने पर हमारा जो लेयर है वो डिलीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी से कॉपी हो जाएगी। उसके बाद लेयर का ऑप्शन है, लेयर के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक लेयर इस साइड से क्रिएट कर सकते हो तुम, या फिर इस साइड से क्रिएट करो तो वो तुम पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस दिए नहीं गए। ठीक है, जो जैसे कि हमारा IBS पेंट है उसमें जो है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर जो है उसके मुकाबले में थोड़े कम ऑप्शंस हैं। बाकी तुम जो ऐप यूज़ करना चाहो या फिर जो ऐप तुम्हें सही लगे वो वाला यूज़ करो। इनमें कोई डिफरेंस तो है हल्का ज़्यादा, मतलब जो है टूल्स का, और उसके अलावा प्रीमियम वर्जन का थोड़ा जो है इशू भी हो सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें प्रीमियम वर्जन नहीं है तो तुम्हारा जो है लिमिटेड तुम चीज़ें कर पाते हो। ठीक है, तो प्रीमियम वर्जन हो गया, तो प्रीमियम वर्जन भी ऐसे ही जो हो गया जैसे कि हम जो है अपने पेपर पर ही ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी पेपर पर ड्रॉ करने पर प्रीमियम वर्जन लगा होता है। या फिर कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। वैसे तो वो चीज़ें मैटर तो नहीं करती, मगर फिर भी लोगों को लगता है कि ये वाली चीज़ नहीं है मेरे पास, इस वजह से जो है मेरा आर्ट कम है, इस वजह से मेरा आर्ट कम है, ये वो। मेनली चीज़ जो हमारा आर्ट जो फोकस करता है वो होता है प्रैक्टिस। ठीक है, अभी जैसे कि तुम कोई पुरानी सीरीज़, या फिर पुरानी तो नहीं है, या फिर मतलब जो है जो डिपेंड करे पुराने टाइम पर, ठीक है, वो वाली सीरीज़ देख लो। या फिर एनीमे की बात कर लेते हैं, जैसे कि एनीमे के अंदर बहुत ज़्यादा करेक्टर्स है। जो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ उसको क्लियरली जो है हमारा डिफाइन करने वाले हैं। जैसे कि सबसे हमारा जो है करेक्टर एक बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है नारुतो सीरीज़ के अंदर, जिसका नाम है रॉक ली। अब रॉक ली क्या होता है, रॉक ली
वहाँ पर नारुतो का यूनिवर्स है, उसके अंदर जो है हम जो जुत्सु होता है, जुत्सु काइंड ऑफ तो मैजिक समझ लो, जो है निंजा विंजा करते हैं, जैसे कि अपने शेडो क्लोन्स बना लिए या फिर दूसरे टाइप के जुत्सु होते हैं, दूसरे टाइप की मैजिक्स होते हैं जो ये कर सकते हैं। और वो किया जाता है चाकरा की मदद से, ठीक है। चाकरा जो होता है तुम समझ लो एक बैटरी टाइप हो गया, ठीक है। चाकरा ख़त्म तो इंसान भी ख़त्म, ठीक है, बैटरी टाइप से। फिर जो है उसके थ्रू मैजिक करते हैं, मगर रॉक ली जो होता है उसके पास नहीं होता, और वो फिर जो है हार्ड वर्क करता है अपना, सिर्फ ताइजुत्सु का मतलब हो गया सिर्फ जो है फिजिकल स्ट्रेंथ के मुकाबले फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ करके उन सब में जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। तो यही चीज़ है, तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारा जो है आर्ट ज़्यादा होगा। तुम्हारे पास जो है चाकरा है या नहीं वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तुम जो है अपनी मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, तो तुम्हें जो है रिजल्ट्स मिल जाएंगे। विदाउट जो है हार्ड वर्क तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी तो जो है विदाउट हार्ड वर्क तुम्हें जो है बस जो है कमर में दर्द मिलेगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।